हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाय क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। पेज नंबर 259 आप ओपन करोगे तो ये वाले ट्राई दीज को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। ओके, ये नंबर 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मतलब अगर इनको हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको बताना है, लेकिन विदाउट डिवीजन। बाद में आपको मैं चेक करा दूंगा, लेकिन विदाउट डिवाइड किए हुए कि आप बता सकते हो कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हैं कि नहीं है। ठीक, तो इसका बच्चों एक रूल होता है, ठीक है ना। देखिए रूल क्या होता है यहाँ पर, पेज नंबर एनसीईआरटी में आप ओपन करोगे, आप पेज नंबर तो एक्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कौन सा पेज नंबर है ये, 258। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 एंड 3 लिखा हुआ है। तो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या होता है, और जो 9 का होता है वही आपका 3 का होता है। बहुत वैसे तो आपको पता होगा, जस्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्या, अ नंबर कैपिटल N इज डिविजिबल बाय 9, कोई नंबर 9 से तब डिविजिबल होता है इफ द सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। मतलब जो नंबर आपको दिया ना उसके डिजिट्स का सम कर दो बस, अगर वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है, कौन, डिजिट्स का सम, तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल है बच्चों 81, ये लीजिए। ठीक, अब ये जो 2 डिजिट का नंबर है 81, इसके सम ऑफ द डिजिट्स करोगे, अगर सम ऑफ द डिजिट्स करोगे, यहां पर ध्यान से चेक करो बच्चों, डिजिट्स इसके क्या है, 8 और 1 है ना, इन दोनों का सम कर दो। 81 के डिजिट्स कौन से, 8 और 1 है ना भाई, 1 प्लेस का डिजिट 1 और 10 प्लेस का डिजिट 8, सम करो, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। तो जो आंसर आएगा ना, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए आंसर क्या आ रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स करके 9। अब 9 तो 9 से डिविजिबल है, चेक कर सकते हो आप। 9 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से डिविजिबल है एग्जैक्टली, रिमाइंडर 0 आएगा। 9 वन सा क्या होता है 9, रिमाइंडर हो गया 0। तो जो नंबर है ना आपका, कौन सा नंबर, नंबर 81, सही है। तो 81 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, और हो तो जाता ही, आपको पता है 9 9 का कितना होता है 81, रिमाइंडर आता है 0। तो जस्ट ये एक एग्जांपल था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सभी डिजिट्स का अगर आप सम कर दोगे, वो जो सम है अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब आइए अब अपने ट्राई दीज में आ जाइए। ओके, अब देखो बच्चों पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 में आपको क्या दिया है, 108 दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक, सम ऑफ द डिजिट्स यहाँ हम करेंगे। तो बताइए बच्चों 108 में डिजिट्स कौन कौन से हैं, 1 है 0 8 है। ठीक, ऐड कर दो 1 प्लस 0 प्लस 8। ठीक है, तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9। भाई 0 को कोई मतलब है नहीं, 1 प्लस 8 कितना हो गया 9। अब जो आंसर आ रहा है 9, क्या 9 9 से डिविजिबल है, यस सर, तो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर फटाफट आप लिखोगे यहाँ, सिंस सिंस द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, है ना, कितना आ रहा है, दैट इज 9, ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज 9, सम दैट इज 9 divisible is divisible by 9, is divisible by 9, hence the number, hence the number 108 is also divisible, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। करेक्ट, ये लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिख के आनी, हर एक पार्ट में यहाँ मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, सुन लो ध्यान से। अगर हमारा सम ऑफ द डिजिट 9 से डिविजिबल नहीं है तो हम लैंग्वेज क्या लिखेंगे एग्जाम में, हम लिखेंगे सिंस द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट लगा देंगे यहाँ पर, इज नॉट डिविजिबल बाय 9, हेंस द नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। तो ये सब लैंग्वेज कई बार मैं आपको एग्जाम्पल्स में बता चुका हूँ, तो आपको लिखना, आप सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं आपको चेक कराने जा रहा हूँ, आपको एग्जाम में चेक नहीं करना, लेकिन मैं आइए आपको चेक करा देता हूँ ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाओ। 108 है, ठीक है ना, अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो चेक कर लीजिए आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल है। आइए चेक कराता हूँ, 9 वन जा होता है 9, 10 माइनस 9 होता है 1, यहाँ पे 8 कॉपी करोगे, अब देखो 9 टू जा होता है 18, लो रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। इस पे टिक लगा दे रहे हैं, ये डिविजिबल बाय 9 है, जो नहीं होगा उस पर क्रॉस लगा देंगे। ठीक, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट नोट कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब पार्ट 2 करते हैं, मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है ना। चलो इसका सम निकालो, यहां पर पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का सम करो बच्चों, कितना हो जाएगा चेक करिए। 6 है, 1 है, 6 है, यानी कि 6 प्लस 1 प्लस 6 कितना आ रहा है, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 6 कितना होता है 13।
अब 13 तो 9 से डिविजिबल नहीं है ना, ठीक। तो कॉपी में क्या लिखोगे, देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है सिंस द सम दैट इज 13, सम कितना आ रहा है, दैट इज 13, या एक लिख देता हूं, सिंस द सम ऑफ डिजिट्स, ब्रैकेट में लिखना दैट इज 13 is not divisible, is not divisible by 9, is not divisible by 9, hence the number, और नंबर क्या था बच्चों, आपका नंबर था 616, hence the number 616 is also not डिविजिबल बाय 9। ये लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखनी है, मैं आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले तो चेक करो क्या 13 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता है, चेक कर लीजिए। 13 को 9 से डिवाइड करोगे, जो सम ऑफ द डिजिट आ रहा है कितना 13, 9 वन सा क्या होता है 9 होता है, सही है ना। 13 माइनस 9, रिमाइंडर देखिए 4 आ गया, 0 तो आ नहीं रहा है। तो जो नंबर है ना, कौन सा नंबर है 616 है ना, ये भी आपका 9 से नहीं डिवाइड होगा, चेक कर लीजिए 9 से करोगे अगर, ठीक। तो 6 टाइम जाएगा, 9 6 कितना होता है 54, 11 माइनस 4 कितना होता है बच्चों 7, 5 माइनस 5 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 6 कॉपी करोगे, 8 जा कितना होता है 72, 9 8 जा 72, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, लो रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया, करेक्ट, समझ गए। तो ये नंबर आपका क्रॉस हो गया, ये आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, लैंग्वेज आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ओके। चलो अब बस मैं आपको सवाल करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पार्ट 3 में नंबर आपको क्या दिया है 294, तो आप क्या करोगे सम ऑफ द डिजिट्स करोगे, ठीक, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स कितना है 2 + 9 + 4, 2 + 9 + 4 कर लीजिए, 2 + 9 कितना होता है 11, 11 + 4 कितना होता है 15, सही है, चेक कर लो भाई, 4 + 9 13 + 2 15, ठीक। अब बताओ क्या 15 9 से डिविजिबल है, नहीं है भाई, नहीं है, अरे भाई 9 की टेबल में 15 थोड़ी ना आता है, चेक कर लीजिए। 15 डिवाइड करोगे अगर 9 से, ठीक, तो 9 1 जा कितना होता है 9, 9 2 जा 18 होता है, 15 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 9 1 जा 9, 15 माइनस 9 कितना होता है 6, लो रिमाइंडर 6 आ गया, ठीक, ओके। तो ये नंबर भी जो है आपका, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 9, हेंस द नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9, ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। कहो तो मैं आपको चेक करा के दिखा देता हूं बच्चों, चेक कर लीजिए। 294 को अगर आप डिवाइड करोगे 294 को 9 से, तो ये नहीं डिवाइड होगा, चेक कर लीजिए। 9 2 जा 18, 9 3 जा कितना होता है 27 होता है, ठीक, 9 - 7 2 होता है, यहाँ से 4 कॉपी कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, 9 2 जा 18, यस 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक। अब 14 - 8 होता है 6, 1 - 1 होता है 0, लीजिए रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब एक बात और बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, मेरा सवाल सुनो, क्या ये जो नंबर है बच्चों, क्या ये जो नंबर है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 294 इज 294 डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक। तो जवाब है यस, आंसर है इसका यस। क्यों सर, क्योंकि सर आंसर है यस, क्यों, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स जो आ रहा है यहां पर वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल भी तो ऐसा ही होता है 9 जैसा, सभी डिजिट्स का सम कर दो, अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है, यानी कि अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए मैं आपको चेक करा देता हूं, देखिए ये जो आपका 15 है ये 3 से, हालांकि इसने पूछा नहीं था क्वेश्चन में 3 से, लेकिन मैं आपको जस्ट पढ़ा रहा हूं, है ना, ताकि आपको नॉलेज हो जाए, ठीक। तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, चेक कर लीजिए। 3 5 जा कितना होता है 15, रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो नंबर है ना, नंबर क्या था 294 है ना, तो नंबर भी बच्चों 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीजिए। तो ये देखिए 3 9 जा कितना होता है 27, सही है, 9 - 7 2, और यहाँ से 4 कॉपी करोगे, 3 8 जा कितना होता है 24, रिमाइंडर आ गया 0, ये लीजिए, है ना। तो ये 3 से डिविजिबल है, कहने का मतलब है इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है, ध्यान सुनिएगा, इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई नंबर, ध्यान सुनना, अगर कोई नंबर, ये जितने भी नंबर थे इसके पहले वाले है ना, ये 3 से सब डिविजिबल हो जाएंगे, 8 + 1 9, 9 3 की टेबल में आता है, 6 + 6 अच्छा ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, 6 + 6 कितना होता है 12, 12 + 1 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 9 से भी नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला जो नंबर है, ठीक है, अच्छा ये वाला जो नंबर है ये 9 से भी डिविजिबल था और 3 से भी होगा, ठीक है, बोथ बाय बोथ, समझो समझो समझो,
देखो बाय 9, 9 से भी हो जाएगा यस सर, बाय 3, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा यस सर, दोनों से हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है, ध्यान सुन लीजिएगा, जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है पक्का वो 3 से हो जाएगा। जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है पक्का वो 3 से हो जाएगा। लेकिन जो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि वो 3 से डिवाइड ना हो, वो 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके, या अदर वे राउंड आप ऐसे बोल सकते हो कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, सुन लो, ऐसे आप बोल सकते हो, जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है वो पक्का 3 से हो जाएगा। कॉपी में नोट लगाएंगे, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो गया ना तो श्योरली श्योरली वो 3 से भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 का फैक्टर क्या है? 3 है। 9 का फैक्टर क्या है? 3 है। चेक कर लो, 9 को आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 3। तो ये 3 भी 9 का फैक्टर है और ये वाला 3 भी 9 का फैक्टर है। ठीक, सुन लो, अगर कोई नंबर ना किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर के जो फैक्टर होते हैं जितने भी, वो फैक्टर्स भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे। देखो एग्जांपल समझो, देखो कॉपी में नोट लगा लो भाई, यहां पे कॉपी में नोट लगा लो, क्या? इफ एनी नंबर, और नंबर यहां पर कौन है? 108 का हम एग्जांपल ले रहे हैं। इफ एनी नंबर 108 एग्जांपल है, ठीक, इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, और अदर नंबर यहां पर कौन था? 9, 108 9 से डिविजिबल था, देन इसका रिजल्ट क्या आता है? कॉपी में नोट लगाएंगे, देन द गिवन नंबर, जो नंबर था ये 108, देन द गिवन नंबर कौन था? 108, ब्रैकेट में लिखता चल रहा हूं, समझ जाना। देन द गिवन नंबर is also divisible by each of the factor of, then the number is divisible by each of the factor of that number मतलब कौन सा नंबर? जो नंबर आपको दिया था, जिससे कि आप दिए गए नंबर को डिवाइड लगा रहे थे। अब मोटी मोटी बात समझो क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, वो दिए गए नंबर 9 से मान लो डिवाइड हो रहा है, 9 या कोई और भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना? हो रहा है, यस सर हो रहा है, देख लीजिए। ठीक, तो ये जो नंबर है ना बच्चों, ये जो नंबर है ना, ठीक, ये इसके फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ द 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। बताओ फैक्टर ऑफ द 9 क्या होते हैं? 9 के फैक्टर्स बताइए क्या क्या होते हैं? 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3, तो 3, ये वाला 3 भी 9 का फैक्टर है, ये वाला 3 भी 9 का फैक्टर है। कहने का मतलब है कि 3 9 का क्या है? फैक्टर है। 3 9 का फैक्टर है, यस सर। 9 को 3 डिवाइड कर देता है, फैक्टर का मतलब है कि ये क्या इस 9 को डिवाइड कर देगा? हाँ कर देता है, चेक कर लो, 3 3 9 होता है। ठीक, तो इसका मतलब कि 9 के जो फैक्टर्स होंगे ना, 9 के जो फैक्टर्स होंगे ना, 3 इंटू 3, अब 3 इंटू 3 का मतलब 9 के फैक्टर 3 और 3 का मतलब 3 ही है। अब दोनों 3 का नेचर तो 3 है ना। तो 3 जो होगा वो 3 भी इस नंबर को डिवाइड करेगा, यानी कि इसके फैक्टर भी इसको डिवाइड कर देते हैं, बस ये बात है। तो देख लो 3 3 जा 9, यहाँ 1 8 और 3 6 जा कितना होता है? 18, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। बस ये बात मैं आपको पढ़ाना चाहता था, अगर आपके समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है स्टूडेंट्स, वरना पढ़ते पढ़ते तो धीरे धीरे आ जाएगा। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल आ गया है, देखिए ना, ये जो नंबर है यहाँ पर देखिए 294, ये 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन ये 3 से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर 3 से हो रहा है तो क्या 9 से हो जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि 9 से अगर डिवाइड हो रहा है, ये देखो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी होगा। लेकिन अगर कोई 3 से हो रहा है, अगर कोई 3 से हो रहा है तो वो 9 से नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी, जरूरी नहीं कि वो हो जाए। क्यों? क्योंकि 3 का फैक्टर 9 थोड़ी ना है, 9 का फैक्टर 3 है ना। तो जो 9 से डिवाइड होता है वो पक्का 3 से हो जाएगा, क्योंकि 9 का फैक्टर 3 है। 3 का फैक्टर 9 थोड़ी ना है, 3 का फैक्टर 9 थोड़ी ना है भाई। 3 को आप 9 इंटू समथिंग थोड़ी ना लिख सकते हो, 9 तो 3 से बड़ा होता है। आई थिंक आपको बात समझ में आएगी। अब मोटी मोटी बात वापस लौट के आ जाओ क्वेश्चन में। हमको चेक करना था कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो फाइनली 9 से डिविजिबल नहीं है। 3 से मैंने आपको चेक करा दिया, बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक, चलो अब यहाँ पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो फाइनली यहाँ मैंने लिखा है, ये क्या है? 9 से डिविजिबल नहीं है और 3 से 432। सो 432 में ये मैं कर रहा हूँ फोर्थ पार्ट, ठीक है।
सो अगर आप निकालोगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स, करेक्ट, तो कितना आ जाएगा 4 + 3 + 2 है ना, 432 में 4 3 और 2 है, सो क्या आ जाएगा 4 + 3 + 2, ठीक, कितना आ जाएगा 4 + 3 7, 7 + 2 कितना होता है 9। अब बताओ सम कितना आ रहा है 9, तो 9 क्या है 9 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी 9 से डिविजिबल है, आप चेक भी कर सकते हो। 432 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे, ठीक, 9 4 द 36, ओके, एंड 9 5 द 45, 9 4 द क्या होता है 36 होता है, ये लीजिए 13 - 6 7 होता है, यहाँ कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे 2 कॉपी करोगे, 8 ज़ा 9 8 ज़ा 72, रिमाइंडर आ गया 72 - 72 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये नंबर 9 से डिवाइड हो जा रहा है। सुनो, अगर ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो 9 का जो फैक्टर है 3 उससे भी हो जाएगा, यस सर, 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 3, तो 9 के फैक्टर से भी हो जाएगा ये पक्का, ठीक है ना, यस सर। अब आप चेक कर सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो सम ऑफ द डिजिट क्या है 9 है, 9 क्या है 3 की टेबल में आता है, यानी कि 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 से हो जाएगा, तो 3 से भी है 9 से भी है, लेकिन हमें चेक करना था 9 से, तो हमने आपको बता दिया 9 से हो जाएगा ये। लास्ट नंबर देखिए 3 से भी हो ही जाएगा ये, फोर्थ वाला। फिफ्थ में बच्चों सम ऑफ द डिजिट्स निकालिए, सम ऑफ द डिजिट्स निकालोगे अगर आप तो क्या आ जाएगा चेक कर लो, 9 + 2 + 7, सही है, तो 9 तो ऐसा ही है, और ये दोनों का सम कितना होगा 2 + 7 क्या होता है 9, 9 + 9 तीनों को ऐड करो 18 आ जाएगा, और 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, यस सर, यानी कि ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है, आप चेक कर सकते हो। 927 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो 9 1 कितना होता है 9 होता है, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 9 - 9 0, यहाँ से 2 कॉपी करोगे। अब खास बात है 9 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए, तो 9 1 9 आप कर नहीं सकते, क्योंकि 9 1 9 अगर आपने कर दिया तो 9 आएगा जो 2 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 9 0 कितना होता है 0 होता है, तो 9 0 आपको 0 पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप करोगे 9 0 0, तो 0 जो है 2 से छोटा होता है, 2 - 0 2 हो जाएगा, और यहाँ 7 कॉपी करोगे, 9 3 कितना हो जाएगा 27, रिमाइंडर हो गया कितना 0, ओके। कुछ बच्चे आंसर 13 कर रहे होंगे, नहीं 103 आएगा, ओके। तो बस चेक करा दिया, एग्जाम में आपको चेक नहीं करना, आपको एग्जाम में लिखना है सिंस द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 हेंस द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। एक चीज और, क्या ये 3 से डिविजिबल है, यस सर, क्यों, क्योंकि अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है ये वाला नंबर पक्का, तो ये 9 के फैक्टर 3 से भी होगा। 9 का फैक्टर क्या है 9 को 3 × 3 लिखोगे, 9 का फैक्टर 3 है तो ये 3 से भी होगा। दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो क्योंकि सम ऑफ द डिजिट कितना आ रहा है 18, और 18 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो बहरहाल हमें चेक करना था ओनली 9 से, तो यस सर ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके। नाउ चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।